हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम डाटा साइंस एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डाटा टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स, फिर आता है डायग्नोस्टिक डाटा टाइप्स, फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स और फिर आता है प्रेडिक्टिव डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स क्या होता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स होता है जो हिस्टोरिकल डाटा से उत्पन्न होता है, यानी कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसे स्ट्रक्चर करके, यानी कि हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हिस्टोरिकल डाटा ग्राफ पे तैयार होती है। तो उस डाटा से जो हम डाटा स्ट्रक्चर करते हैं उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स। और डिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप से जो पैटर्न डेवलप करते हैं, जो एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, वह कहलाता है डायग्नोस्टिक डाटा टाइप्स। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स। प्रिस्क्रिप्टिव डाटा टाइप्स जो होते हैं दोस्तों, वह डायग्नोस्टिक डाटा टाइप्स की हेल्प से बनता है और वह फ्यूचर में होने वाले पैटर्न को और प्रेजेंट में होने वाले पैटर्न को समझता है। और इस अंडरस्टैंडिंग के दम पर प्रेडिक्टिव डाटा टाइप्स बनते हैं, यानी कि फ्यूचर में कौन सा मॉडल बनाना चाहिए, क्या पैटर्न लाना चाहिए, क्या एल्गोरिदम विकसित करना चाहिए, यह प्रेडिक्टिव डाटा टाइप्स हमें सिखाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डाटा साइंस क्या होता है, डाटा एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, डाटा साइंस का काम है फ्यूचर का मॉडल बनाना, फ्यूचर का पैटर्न डेवलप करना, जबकि जो डाटा एनालिसिस का काम है कि वह हिस्टोरिकल डाटा स्ट्रक्चर करके उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या पैटर्न पहले विकसित था और उसके दम पर डिसीजन मेकिंग करना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता है कि हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच है, जिसे हम डाटा ड्रिवन अप्रोच कहते हैं। वह बेसिकली मैथमेटिकल होता है या स्टैटिस्टिकल होता है या साइंटिफिक होता है, जिसका एक्चुअल मान हमें पता हो। ये नहीं कि हम जो गट फीलिंग है उसके बेस्ड पर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन्हीं मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच की हेल्प से जो एजम्पशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह तैयार करता है कि एल्गोरिदम किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करें, किस प्रकार के सजेशन और रिकमेंडेशन जो आते हैं कोई भी ऐप पे, वह तैयार होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के मदद से। दोस्तों, अब बात करते हैं डाटा डाटा साइंस के बारे में बात कर लिया, डाटा एनालिसिस के बारे में बात कर लिया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के बारे में बात कर और डाटा टाइप्स के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं हम दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको स्ट्रक्चर करना, और उसके लिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर उसके द्वारा हम डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास ग्राफ्स तैयार करने पड़ते हैं, और इन्हीं की मदद से हम किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट करते हैं। जो मशीन्स होते हैं दोस्तों, वह मशीन कोड, दोस्तों 2 प्रकार के कोड होते हैं, सोर्स कोड, एक मशीन कोड। सोर्स कोड जो प्रोग्रामर या जो क्लाइंट होता है वह भेजता है, और वो सोर्स होता है हमारे पास कि हमें किस प्रकार के पैटर्न उस क्लाइंट के लिए डेवलप करने चाहिए, किस प्रकार के वीडियो को भेजना चाहिए उसके पास। ठीक है, तो वह सोर्स कोड कहलाता है। वह भेजते हैं मशीन कोड के पास, यानी कि हम पहले अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यदि हमारे पास पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, तो उसके द्वारा हम भेजते हैं मशीन के पास। और मशीन कोड जो है वह किस फॉर्म में होती है, बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज ही मशीन समझती, मशीन पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा नहीं समझती, वह बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो बाइनरी लैंग्वेज एक आसान सा फॉर्म है मशीन को समझाने का। वैसे कई सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझती है वो, लेकिन वो उतना नहीं समझ पाती, उतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। पाइथन हम लोगों के लिए आसान है, वह ईजी है, म्यूटेबल है, लेकिन वह मशीन के लिए उतनी किफ़ायती नहीं साबित होती। मशीन अपना बाइनरी लैंग्वेज ही उनके लिए किफ़ायती होती है, उनके लिए सही होती है, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को मशीन कोड कहा जाता है। तो मशीन कोड फिर सोर्स कोड में, मशीन कोड जब काम कर लेता है तब वो सोर्स कोड को भेज देता है, और सोर्स कोड फिर उसे एक कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके क्लाइंट को देता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जब हम कोई वीडियो को सर्च करते हैं और वीडियो जब हमारे पास आता है।
और इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम समझते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से वीडियो किसी भी यूजर्स के पास जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। दोस्तों डाटाबेस जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक कॉमन डाटाबेस यानी कि जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं, फाइल बेस्ड डाटाबेस सिस्टम, और एक होता है रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों जो मैनिपुलेटेड डाटा है उससे कहते हैं रिलेटिव डाटा, और उसका जो सिस्टम होता है, उसका जो एक आर्किटेक्चरल सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल सिस्टम में दोस्तों क्या होता था कि हम ऑर्डर के फॉर्म में लिखते थे, क्रमानुसार लिखते थे, लेकिन जो रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ट्यूपल्स और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, यानी कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम होते हैं और उसी को जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषा में ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और इसकी भी एक कार्डिनैलिटी होती है, जैसे मैट्रिक्स की कार्डिनैलिटी होती थी जो हम डिग्री कहते हैं, वैसे ही ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स की भी कार्डिनैलिटी होती है। और दोस्तों जो ये जो RDBMS है, RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कई सारे प्रोसेस पर वर्क करता है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है कि जब एक सिंगल यूनिट पे कितना वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, और इसमें कंकरेंसी को मैनेज करना ही कंकरेंसी मैनेजमेंट का वर्क होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपाइलर क्या होता है। दोस्तों कंपाइलर जो होता है वह एक मशीन होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है एक कोड को दूसरे कोड में, सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन कोड को सोर्स कोड में। और ये कंपाइलर का काम होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज ट्रांसफ़र, बाइनरी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसफ़र करें। इसमें एक ट्रांसपरेटर भी होता है। ट्रांसपरेटर क्या होता है कि वह सिंगल यूनिट में डिवाइड करके हमें बता देता है, यदि वहाँ पे कुछ एरर आए तो एरर को बता देता है, फिर आगे प्रोसेस करता है। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर में यदि एरर आता है तो वो सीधा काम को रोक देता है, लेकिन यदि बड़े काम को कर रहा है तो हम कंपाइलर का यूज करते हैं। दोस्तों कुछ एडवांस्ड डाटाबेस सिस्टम भी होते हैं